आज का सारा काम तो मुझे ही करना है क्योंकि हया गई थी उसकी नानी के घर पे। नानी अकेले थे, इसके लिए वो चली गई उनको साथ देने के लिए, और यहाँ पे नुहा भी बाहर चली गई थी। बच्चे अक्सा, अब्दुल्ला और मैं, और उसके डैडी तो काम पे गए। मुझे ही साफ़ सफाई करना है, ये सोच के मैं बहुत देर बैठी रही कि कैसे करूँ कैसे करूँ, इतना ज़रा काम है। लेकिन फिर फाइनली मैंने अपना दिल बनाया और फिर आ गई मैं किचन में। सबसे पहले मैंने स्टव साफ़ करी, फिर स्टव के नीचे का जो एरिया है वो उसको अच्छी तरीके से साबुन लगा के क्लीन करी, और उसके बाद दीवार वगैरह भी अच्छे से साबुन लगा के साफ़ करके पोंछ के फिर मैंने क्लीन एकदम नीट कर दी। फिर उसके बाद मुझे निकालना था जो भी बर्तन है उसमें से कचरे वगैरह सब एक अलग अलग बर्तन में निकालना था। फिर वो सब करके फिर मैंने बर्तन भी धोना स्टार्ट करी। इसके बाद मुझे और काम क्या था, मुझे था इसके बाद खाना भी बनाना। तो मैंने बोली अक्सर तू फटाफट से घर को झाड़ू लगा दे। और यहाँ पे देखो बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रही थी और एकदम अंधेरा हो गया था, और बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश स्टार्ट होने भी वाली थी, और मैं यहाँ मेरा काम आधा यहाँ पे हो गया। फिर फटाफट फटाफट मैंने बर्तन घस के रखती गई, और यहाँ से बीच बीच में अब्दुल्ला भी आके पूछ रहा था कि मम्मी आज आप क्यों बर्तन धो रहे हो, बर्तन तो हया दीदी धोते हैं, नुहा दीदी धोते हैं ना। तो मैं बोली दीदी अभी कोई नहीं है घर पे तो मुझे ही करना है ना बेटा। तो वो मम्मी की फ़िक्र करते हुए आया और पूछा और चला भी गया। यहाँ देखो मैं फटाफट से बर्तन घस घस के रख रही हूँ, उसके बाद धो के मैं किचन भी जितना घर क्लीन कर साफ दूँगी। सफाई से हो उतना ज़्यादा मन भी लगा रहता है। और मैं जब जिस दिन साफ़ सफाई के लिए उतरती हूँ, मैं जिस दिन काम करती हूँ यहाँ पे किचन में, तो उस दिन तो मेरा किचन इतना चमकता है कि पूछने की बात नहीं है। बच्चे जो है फटाफट से करके हटाने के चक्कर में जैसे करके हटा देते हैं, लेकिन मैं जो है एकदम डीप क्लीनिंग करती हूँ। मैं जिस दिन बर्तन धोती हूँ उस दिन मैं पूरी दीवारें एडजस्ट फैन तक साफ़ कर देती हूँ, खिड़की साफ़ कर देती हूँ, स्टव और उसके नीचे डब्बे डुब्बे सब क्लीन तभी कर मुझे देती हूँ। सुकून की नींद आती है। और यहाँ पे ये काम करते करते बीच में मैं हॉल में भी जाके सब क्लीन करके आ गई, और मेरा किचन भी पूरी तरीके से क्लीन हो गया। और यहाँ पे मैं अक्सा को भेजी मेरे को सब्ज़ी जो भी लेना है वो लेने के लिए, और अक्सा चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। और यहाँ मच्छी मैं पहले ही बाहर निकाल के रखी थी। मेरे हस्बैंड का कॉल आया था कि मच्छी का ग्रेवी बनाना और मच्छी फ्राई करना, तो मैं वहाँ से सब्ज़ी कैंसिल कर दी, सिर्फ टमाटर अनियन वगैरह जो भी मुझे मंगाना है वो मंगाई। फिर उसके बाद जो है फटाफट से मेरा बहुत इजी बनता है, मेरा जो मच्छी का जो सालन होता है, फ़िश ग्रेवी, मैं बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। तो मैं वो फटाफट से मेरे काम में लग गई ताकि मैं मेरे हस्बैंड आने के पहले खाना जो है रेडी कर दूँ। यहाँ देखिए मेरा टमाटर पूरा कटिंग हो गया, उसमें उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे सिर्फ एक ही अनियन को मैं चॉप कर रही हूँ, और लहसुन जो है वो छिल के उसको मैं ये कर लूँगी, कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे सबसे पहले तेल में मैं डाल रही हूँ मेथी और राई। यहाँ देखिए मेथी डाल रही हूँ, इसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा राई और कड़ी पत्ता डाल के फिर मैं अनियन को अच्छे से भून के उसके बाद मैं जो टमाटर को प्योरी बना के रखी हूँ वो भी डाल के अच्छी तरीके से भून लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा हींग मैं कभी कभार डालती हूँ, जब ज़रा सा कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हींग की खुशबू अच्छी लगती हो तभी डालती हूँ, हर टाइम नहीं डालती हूँ। मेरे माइंड के हिसाब से, मेरे मूड के हिसाब से मैं डाल लेती हूँ। यहाँ देखिए कड़ी पत्ता भी डाल दी। अभी जो है तड़का रेडी हो गया। अभी अनियन भून के फिर टमाटो प्यूरी, फिर उसके ऊपर मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और एक मसाला जो डालूँगी वो है मेरी मम्मी का। तो इस सब को अच्छे से भून लूँगी मैं। और अभी देखिए यहाँ पे हल्का सा ही भूनूँगी, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करूँगी, ताकि इसका जो है फ्लेवर अच्छी तरीके से अनियन का भी फ्लेवर आए। और यहाँ देखिए बीच बीच में मुझे बाहर भी काम लग रहा है तो मैं वो भी करके आ रही हूँ। और यहाँ पे पीसने पासने का काम भी खुद मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है सिवाय मैं, अक्सा और अब्दुल्ला के। बच्चों को बाहर मैंने उनको पढ़ने के लिए दे दिया और उनको एक्टिविटी करने के लिए दे दी, ताकि वो मुझे परेशान ना करे, यहाँ पे मेरा भी काम चलता रहे। ये देखिए मेरा ग्रेवी अभी बन जाएगा थोड़ी देर में। नुहा और भी घर पे आ गई थी और हया जो है उसकी नानी के घर पे थी। फिर उसके बाद जो है वो बोल रही थी कि मुझे मम्मी जल्दी भूख लगी है, जल्दी जल्दी बनाओ। यहाँ पे मेरा ग्रेवी तैयार होने ही वाला है। और ये जो है अभी मैं डाली हूँ धनिया पाउडर, इसके बाद डालूँगी हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। फिर मेरे मम्मी का एक सीक्रेट मसाला है जो मेरे मम्मी खुद अपने ही हाथों से एकदम अच्छी तरीके से ग्राइंड करके लेकर आके दिए थे छोटे से पैकेट में। वो मैं थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ जब जब फ़िश का ग्रेवी बनाती हूँ तभी, तो उससे एकदम फ्लेवर जो है एनहांस हो जाता है। और वैसे ही मम्मी के हाथ में तो जादू होता है, वो तो आप लोग को जैसे सबको पता ही है। और यहाँ पे मेरा तमिलनाडु स्टाइल का जो है फ़िश ग्रेवी रेडी हो रहा है। इसमें मैं कोई कोकोनट वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है ग्रेवी के लिए वो है टमाटो प्यूरी। और उससे उसको अच्छी तरीके से भून लूँगी अभी ढक्कन लगा के। अभी अभी तो प्यूरी डाली हूँ मैं, और ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके फिर मैं उसको ढक्कन लगा दूँगी। उसी में उसी तरीके से उसको अच्छा भूना भुना जाएगा, वो अंदर ही अंदर, नहीं तो वो बाहर पूरे जगह पे पूरे स्टोव पे वो उड़ेगा उसका जो बारीक ड्रॉप्स है। तो इसके लिए मैं उसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। देखो यही है वो मेरे मम्मी का दिया हुआ सीक्रेट मसाला।
तो इसके बाद मच्छी को मैं मसाला लगा के उसको ही फ्राई कर दूँगी, और हस्बैंड का ही वेट कर रही हूँ कि वो आए तो गरम गरम खाना खा ले। और आप लोग ज़रूर बताइए मेरी वीडियोस कैसी लगती है आप लोग को। अगर वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियोस में ज़रूर कमेंट करना। जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट ज़रूर करना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगती है। और मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इतनी मेहनत लगती है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ रहने के साथ साथ जो है मेरे बच्चे हैं, और बच्चों के 4 बच्चे हैं मेरे, और मेरा हस्बैंड है, और मेरे सास की फैमिली से ज़्यादा जुड़ी हूँ, क्योंकि वो भी मुझ पे ज़्यादा डिपेंडेबल है। हर चीज़ जो मैं बड़ी बहू हूँ मेरी फैमिली की, तो इसीलिए हर चीज़ जो है हम लोग मिलजुल के ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं हमारे घर को कैसे चलाती हूँ कम बजट में, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी यहाँ इंडिया में रहते हैं, पहले तो बाहर रहते थे। अभी जितना कम खर्चा हो सकता है उतना कम खर्चे में मेरा घर चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी हाल में अल्लाह ने रखा है उस हाल में हम लोग बहुत खुश हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं, और करना भी चाहिए। और मैं जो है हर रोज़ क्या बनाती हूँ, कितना बजट होता है, कितना खर्चा होता है, वो सब चीज़ों में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर जानना चाहते हो आप लोग भी कम बजट में कैसे घर चला सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपना राय ज़रूर दें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप चाहते हो देखना या नहीं। और यहाँ देखिए मैं जो है मच्छी का एक पीस डाल रही हूँ, और मच्छी का मतलब 2 पीस डाल रही हूँ, एक छोटा और एक बड़ा। और एक मच्छी का जो है उसका मुंडी डाल रही हूँ, ताकि उसका जो फ्लेवर है अच्छी तरीके से ग्रेवी में उतर जाए। और ये सालन जो है मेरे हस्बैंड ने खाने के बाद इतनी तारीफ़ की, इतने भूखे आए थे वो, और एकदम गर्मा गर्म मच्छी का सालन और मच्छी फ्राई जो मैं बनाई थी ना, वो खा के तो उनको मज़ा ही आ गया। क्योंकि हमारे घर पे जो है ज़्यादातर नॉनवेज लवर्स ही है, तो आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। मेरा जो सालन है दोपहर में ही आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया, रात में थोड़ा ही बचा था, तो इतना अच्छा लगा सबको। और वैसे भी मेरे घर के जो मेरे बच्चे हो या मेरे हस्बैंड हो, अभी उनको बाहर का कोई खाना पसंद ही नहीं आता है सिवाय मेरे हाथ का। किसी के घर का भी हो या किसी बाहर का भी हो, रेस्टोरेंट में भी उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना घर का मेरे हाथ का पसंद आ रहा है। और अभी मैं सोचती हूँ कि मैं इतना टेस्टी खाना बनाना क्यों सीखी, जब वो बाहर का खाना पसंद ही नहीं कर रहे, ऐसा हो गया है। यहाँ देखिए मेरा फ़िश ग्रेवी रेडी हो गया है, और गर्मा गर्म चावल भी तैयार। अभी बस मुझे फ़िश फ्राई करना है। अभी मेरे हस्बैंड बोले कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, तो मैं फटाफट से फ़िश भी फ्राई कर लेती हूँ। अभी जितना ज़रूरत है मैं उतना कर लूँगी, बाकी का जो है रात में हम लोग गरम गरम फ्राई कर लेते हैं। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, एक ही बार बना के नहीं रख देती हूँ। जब जब ज़रूरत होता है, भले हो 2 बार हो या 3 बार हो, उस टाइम में ही मैं फ्राई करती हूँ मच्छी, ताकि फ्रेश और ताज़ा और इस गर्मा-गर्म दुनिया में अच्छे से सबसे खाएँ। जो है अज़ीज़ रिश्ता जो है हस्बैंड एंड वाइफ का ही होता है, और उसके बाद जो होता है माँ और बच्चे का। और जो हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं उस पे भी डिपेंड करता है। अगर मुश्किल वक्त चल रहा है और बुरा वक्त चल रहा है, उस टाइम में अगर एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड का अगर साथ देती तो ज़िंदगी जो है निखर जाता है। वैसे तो नहीं इस तो दुनिया में ज़िंदगी कोई बिखर साथ ही नहीं जाता देता है है। एक दूसरे के सिवाय हस्बैंड और वाइफ के, और कहीं कहीं तो वाइफ भी साथ नहीं देती है हस्बैंड के, और कहीं कहीं तो हस्बैंड भी साथ नहीं देता है वाइफ के। लेकिन जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो दुनिया को ही हिला के रख सकते हैं, और एक दूसरे के साथ रहकर बहुत खुश रह सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।